दोस्तों आज का पॉडकास्ट मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एपिसोड में से एक है। होता ऐसे है कि हम हमेशा जब भी किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या ये गेस्ट कुछ वैल्यू ऐड कर पाएगा, क्या ये गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में हमारे ऑडियंस के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन बता पाएगा। आज ऐसे ही गेस्ट को हमने इनवाइट किया है, कमांडर गिरीश टोनकर, जो कि एक रेप्यूटेड रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है, पर अब एक ऑथर है, एक लीडरशिप एक्सपर्ट भी है एंड ही इज़ ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर। हमने उनसे लीडरशिप के बारे में बात करी, डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करी, रेजिलियंस के बारे में बात करी एंड हमने उनसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी टिप्स लिए। दोस्तों यूजुअली तो मैं ये कहता नहीं, पर ये पॉडकास्ट आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में से आपके पेरेंट्स को और आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के बुलाते हैं गिरीश टोनकर सर को पॉडकास्ट विद कुणाल में। एंजॉय एंड लर्न। लव यू गाइस। Commander Girish Tonkar sir, welcome to podcast with Kunal. It's an honor to have you with us right now. My pleasure. Because there are too many things I want to know, and moreover I believe that वो हर चीज़ जो आज मैं आपसे पूछूंगा वो हमारी ऑडियंस तक भी पहुंचेगा and it will help them also. So the first question and I want to ask you that I really want to know how you became a leadership and development expert and how did Navy actually help to shape the approach. तो हिंदी चलेगा? Yes sir, please. I'll try हिंदी और एन इंग्लिश मिक्सचर Sure, कोशिश sir. करता हूँ। Yeah, works. तो मैं तो पूना का ही हूँ और पूना में बिशप स्कूल में था। उसके बाद मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी जो पुणे में पास में ही है, सो आई जॉइन नेशनल डिफेंस एकेडमी इन 1979। तो 3 साल वहाँ पे थे एंड एनडीए कॉल्स इटसेल्फ एज द क्रेडल ऑफ लीडरशिप। Yeah, right. तो वहाँ पे 3 साल जो बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे ही जाते हैं, हम तो 17 साल के 18 साल के थे जब हम वहाँ गए थे। हमें तो कुछ पता नहीं था और उन्होंने कुछ ठोक पीक करके वॉट एवर दे डिड, जो भी किया उन्होंने इंडिया में, उसमें से दे मेड अस इनटू लीडर्स एट द स्टार्टिंग लेवल ऑफ द जर्नी। और हम तकरीबन 300 लोग थे और 300 जो बच्चे वहाँ पे गए थे, जब 3 साल के बाद में इंडिया से बाहर निकले तो अपने अपने, कोई आर्मी गया, कोई एयरफोर्स गया, कोई नेवी गया, तो मैं नेवी में चला गया था। और अपने अपने जर्नी में बनते गए एंड यू स्टार्ट फ्रॉम डे वन एट सम लेवल ऑफ लीडरशिप। यू माइट नॉट बी द कैप्टन ऑफ द शिप, बट जो भी आप लोअर मोस्ट शुरुआत जर्नी होती है वो शुरू हो जाती है और आप फिर 20 साल, जो जितने भी साल आप फौज में रहते हो, आप कुछ ना कुछ सीखते जाते हो। वहाँ से सीख लिया काफ़ी कुछ। तो जब मैंने 2004 में नेवी छोड़ा तो उस जर्नी के दौरान कि भाई करना क्या है, तो गेटिंग पीपल टुगेदर, टेकिंग देम अलोंग वाज माय नेचुरल सॉर्ट ऑफ अ टेंडेंसी बाय देन। तो आई स्टार्टेड माय कंपनी बियॉन्ड होराइजन्स। इनिशियली 1 साल लगा कुछ कि भाई कैसे उसको क्रिएट किया जाए, क्या किया जाए, बिकॉज आई न्यू कि जो भी लोगों से बात करता था, पता था कि लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है। लीडरशिप, और देखा मैंने कि किसी भी सिविल जो ये कहते हैं हम स्कूल्स और कॉलेजेस में, उसमें लीडरशिप ये सिलेबस नहीं रहता है। हाँ. वो अज्यूम करते हैं कि कोई बन जाएंगे वगैरह, बट इफ़ यू आस्क देम कि आपके सिलेबस है क्या लीडरशिप, नहीं, वो बोलते हैं कि नॉलेज और स्किल का सिलेबस है। हम उसको A+1+1=2 सिखा सकते हैं, लाइन कैसे ड्रॉ करनी सिखा सकते हैं, ड्राइंग सिखा सकते हैं, बट लीडरशिप सिखाते हैं क्या? तो नहीं सिखाते। तो वो एक कहीं मन में बैठ गया था, आ गया था जानकारी कि ये सिखाते नहीं है। और समवेयर अराउंड दैट टाइम नारायण मूर्ति, हु इज वन ऑफ द डॉयंस ऑफ इंडस्ट्री, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि टुडेज यूथ इज अनएम्प्लॉयबल। तो एक क्वेश्चन था कि इतने सारे कॉलेज और स्कूल में तो लोग बच्चे जाते हैं, तो फिर अनएम्प्लॉयबल क्यों? So then you realize it is not just knowledge and skill, it is the leadership aspects, your attitude that makes a huge difference. और ये किसी भी स्कूल या कॉलेज में सिखाते नहीं है। राइट। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड रिसर्चिंग इट कि भाई इंडिया में हमने क्या किया ताकि हम लीडर्स बने, या फौज क्या करती है, क्योंकि फौज में 1.4 मिलियन पीपल है, इट्स अ ह्यूज नंबर। 14 लाख तकरीबन लोग आजकल फौज में है, और बाय एंड लार्ज अक्रॉस द बोर्ड सारे ही अपने अपने दायरे में अपने अपने लीडरशिप जर्नी में होते हैं, चाहे जवान हो चाहे जनरल हो, दे आर लीडर्स इन देयर ओन राइट्स। जवान might lead a very small team. General looks after the entire armed forces or the Navy and Air Force. So that's how journey शुरू हो गई।
मैं खुद सीखने लगा कि भाई लीडरशिप कैसे बनते हैं। बन तो गए हम, वो बना दिया फौज ने, बट कैसे बने, क्यों बने। और ये अभी फौज में जो जितने भी लोग हैं, हर साल तकरीबन 31,000 लोग चले जाते हैं, 31,000 लोग नए आते हैं। सबको फौज बनाती है, कुछ ना कहीं लीडर्स बनाते हैं, तो कैसे करते हैं। तो ऐसे कि डिड वी हैव एनी लीडरशिप क्लासेस इन द एनडीए? नॉट रियली। देयर वाज नो इन्वर्टेड कॉमर्स कि आज आपका लीडरशिप का क्लास है एंड हमने लीडरशिप सीखा। नहीं, वो 3 साल के जर्नी में हम सीख गए कुछ ना कुछ। जो भी किया एनडीए में सही था, और उस जो करते थे, तो तब आई रियलाइज कि देयर समथिंग कॉल्ड एज लर्न बाय डूइंग। जब एकेडमिक उसका रिसर्च शुरू किया, क्योंकि आपको अगर लीडर बनना है तो सिर्फ किताब पढ़ के नहीं बन सकते आप किसी किताब को रट्टे लगा के नहीं कर सकते आप। राइट। एक्चुअली स्कूल और कॉलेज में वही होता है कि आपसे किताब से पढ़ाया जाता है या कोई टीचर आके आपको लेक्चर देता है, उससे आप लीडरशिप या एटीट्यूड या टीम डेवलपमेंट जो बोलते हैं वो मुश्किल होता है। तो बने कैसे? तो द थिंग वाज about learning through experiences. That was among the best methods to learn. So then I designed the program. So that's how the journey started. And it's been a great journey. 20 साल हो गए अभी becoming a leadership coach now. वेल ऑनेस्टली बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है सर आपकी। Thank you. सर मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि हर चीज़ का एक टाइप होता है, लीडरशिप में भी कुछ टाइप्स होंगे, पर और हर चीज़ के उसूल भी होते हैं, कुछ रूल्स भी होते हैं सर। और लीडरशिप के इफेक्टिव क्वालिटीज़ क्या है, मतलब एक रूल्स क्या है जिससे अगर आप फॉलो करोगे तो वो आपके लीडरशिप मतलब क्वालिटी लाने में और एक अच्छा लीडर बनने में आपकी हेल्प करेगा। So इसका एक आसान सवाल नहीं है, जवाब नहीं है। सवाल बहुत ही अच्छा है कि भाई अगर लीडर सबको बनना होता है, सबको टीम में काम करना होता है, तो सीखे कैसे ये? तो अगर हम उसके क्वालिटीज़ देखें तो मैं सबको ऐसे पूछता कि मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जस्ट नेम सम लीडर्स। आपको कौन से लीडर्स आपको पसंद है, जो अच्छे लगते हैं? द वन दैट आई एक 2-3 नाम ले लो। मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद है, ही इज़ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओके, इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी। श्री और नरेंद्र मोदी सर। ओके, और वो है देन दूसरे एक हैं जो मुझे ऑनेस्टली आई एम गोइंग टू मैं जिन अब ऐसा नहीं है कि लोगों को लगेगा कि कोई बात नहीं, जो भी है, 2-3 ले देयर लो। आर 3 लीडर्स हु आर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी, बट आई रियली लव, मतलब मुझे उनका काम पसंद है, आई लव देयर वर्क। फर्स्ट आई टोल्ड यू। सेकंड जो है वो है अमित Okay. शाह सर। देन थर्ड दैट आई रियली लव, आई लव दैट पर्सन बिकॉज उनका काम ही उनकी बातें करता है, करेक्ट। नितिन गडकरी। ये okay. 3 मुझे बहुत So पसंद है। ऐसे अलग-अलग लीडर्स है। हाँ। Okay, there are some which are alive, some may not be. So people, when I ask people, answers can come from Lokmanya Tilak, Chhatrapati Shivaji Maharaj, Maharana Pratap. It could be Narayan Murthy. It could be Ratan Tata. It can be Field Marshal Sam Manekshaw. It can be Mahendra Singh Dhoni. You can have बहुत big long सारे list, right? अभी हर एक लीडर्स है, they've had some qualities in them that make जी। them stand apart. राइट सर। ओके, सो आपने जो 3 नाम लिए, नरेंद्र मोदी और गडकरी और अमित शाह, कैन यू नेम वन क्वालिटी ऑफ ईच दैट यू थिंक, वन इन ईच, क्या आपको लगता है कि भाई उन दैट मेक्स देम स्टैंड अपार्ट? नरेंद्र मोदी सर था तो मुझे एक जो अच्छा लगता है, ही इज़ वेरी फर्म विथ हिज डिसीजंस। एब्सोल्युटली, वन इज फर्म डिसीजन हाँ, मेकिंग, वेरी गुड। क्योंकि आई बिलीव अगर आप अपने डिसीजन या तो Perfect. उसमें भी अगर डाउट लाओगे तो इट विल हैम्पर Absolutely. आपके टीममेट्स पे भी। वेरी ट्रू, सेकंड अमित शाह सर का मुझे अच्छा लगता है शार्प माइंड, राइट। और क्योंकि शार्प, और क्योंकि उनके पास स्ट्रैटेजीज बहुत होते हैं जो Yeah. कि इंडिया के लिए बहुत इफेक्टिव होते सो हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। यस। ओके, एंड थर्ड इज नितिन गडकरी सर का, कि ही कीप्स पीपल बिफोर एवरीथिंग एल्स। ओके, लाइक लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं वो पहले रखते ठीक हैं, है। उसके बाद वो अपनी लाइफ Good. रखते हैं। So good. So you got these 3 qualities you have come up over here, and look at the other leaders also. हर एक में से there are some fantastic. अगर मैं को लगे 10 क्वालिटी देखो तो आप 10 लिख सकते हो। You'll realize कि you have things like having a vision, commitment. Okay, you'll have things like empathy, values, ethics, morals. Very high morality. You have things like good communicating skills. Communication is one major aspect. Listening. It could be work-life balance. It could be decision making. ऐसे 50 क्वालिटीज आ सकते हैं। एंड अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो अब 3 चीज़ें होती है जो आदमी को इफेक्टिव बनाती है। एक होता है ज्ञान, एक होता है कौशल्य, दैट इज नॉलेज, स्किल्स, और तीसरा होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड इज स्वभाव,
बिहेवियर, अपना बर्ताव। तो अगर आप जो भी देखेंगे, आप क्वालिटीज जो आते हैं वो 95% जो है देर ऑल एटीट्यूड, और स्वभाव है, बर्ताव है। वो ज्ञान और कौशल्य नहीं है, कि ज्ञान और कौशल्य आप आउटसोर्स कर सकते हो। राइट सर। अभी एटीट्यूड कैसे आउटसोर्स करें? हाँ, वो अपना इंटरनल मैटर इट होता कम्स फ्रॉम है, विद इट इन। कम्स फ्रॉम विद इन। अब ये कहीं सिखाते नहीं है कि भाई हाउ डू यू मेक अ पर्सन कमिटेड, कि भाई बोल दिया मतलब बोल दिया, विश्व प्रतिज्ञा, दैट्स कमिटमेंट। कि भाई उस लीडर ने अगर जो भी बोल दिया मतलब वो करके दिखाएगा, छोड़ेगा नहीं, हाँ हाँ हाँ। है ना, पीछे लगा रहेगा। और दैट्स एटीट्यूड। वो नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, ना कौशल्य है। अभी सिखाते तो कोई नहीं है, कैसे सीखे, कैसे इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब लीडरशिप के बारे में मैंने स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑल दीज थिंग्स, रियली रिसर्चिंग इट, कि भाई कैसे करे, आई रियलाइज कि देयर आर सो मेनी क्वालिटीज, 50 एक क्वालिटीज आ जाती है उसमें, और सारे एटीट्यूड है। लाइक डिसीजन मेकिंग, कि निर्णय लेना या नहीं लेना, वो भी एक एटीट्यूड है। क्योंकि अगर निर्णय, अगर कंप्यूटर लेगा, अगर अगर वो ज्ञान या कौशल्य होता है तो आपका कंप्यूटर आपके लिए निर्णय ले लेगा। हाँ, उसमें क्या, फीड करो वो निर्णय लेगा आपको, बट स्टिल करो क्या ना करो इज माई चॉइस। राइट। सो यू रियलाइज कि इट इज मोर अबाउट दैट इवन डिसीजन मेकिंग इज नॉट इज एन एटीट्यूड। वो अपना स्वभाव है, बर्ताव है, अंदर का मामला है कि निर्णय लेना है। अब ये सीखे कैसे, दैट बिकेम द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च शुरू किया। आई अटेंडेड माई सेल्फ वेरियस कोर्सेज, कई काफ़ी दिग्गज लोगों के मैंने खुद काफ़ी कोर्सेज अटेंड किए, उनसे सीखा मैंने। किताबें तो पढ़ी, तो उसमें से नोट्स निकालता था कि भाई, और ज्ञान तो मिलता था, लेकिन अंदर से वो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, दिमाग को कैसे बदले। लेकिन सीख गए, पिछले 20 साल में काफ़ी करके सीख गए कि हाँ, दिमाग कैसे बदलाया जाता है, दिमाग बनता कैसे है और बदला कैसे जाता है। और वो दिमाग जब बदलेगा तो एवरीथिंग चेंजेस, देन यू बिकम द मास्टर ऑफ योर वर्ल्ड। आई ऑलवेज से कि बी द मास्टर ऑफ योर लाइफ एंड नॉट इट्स स्लेव। सर ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि जिनका दिल साफ होता है ना, और जो मासूम होते हैं, उन्हें किसी चीज़ के लिए ना बोलना बहुत मुश्किल जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई हैव फेस्ड, सॉरी, मतलब अपने लाइफ में मुझे कभी कभार, मैं प्रोफेशनल लाइफ में कभी कभार पर्सनल लाइफ घुसा देता हूँ, बिकॉज ऑफ विच इट अफेक्ट्स अ लॉट। और ऐसे काफ़ी लोगों के साथ होता है। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों होता है। ओके, उसके लिए वी टू गो बैक टू हाउ द ब्रेन स्टार्ट्स डेवलपिंग। इट इज नॉट जस्ट एक इसमें तो बिफोर एक तो लीडरशिप में, बिफोर इट गो टू दैट एस्पेक्ट, लीडरशिप में अगर 4-5 चीज़ें, तो लीडरशिप कैन बी 1-2 एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम्स में बात कर रहा हूँ। एक होता है विच इज ही इज लाइक अ व्हाट इज कॉल्ड एज अ ऑटोक्रेटिक लीडर, मतलब लाइक अ डिक्टेटर टाइप्स, मतलब वेरी डिसाइसिव। वो तुरंत डिसीजन लेगा फटाक से, वो फर्म डिसीजन लेगा, वो उसमें करिश्मा है, वो लोगों के सामने ओरेटरी स्किल्स है कि बढ़िया लेक्चर दे सकता है, लोगों को इंस्पायर कर सकता है। At the same time, he can be very firm, he can be very decisive, he can be very rigid also. That's one form of leadership. On the other extreme, it could be a person who's very calm, very silent, very gentle, very soft spoken, very humble. हमेशा आदाब से बात करेंगे, हमेशा दूसरों के बारे में सोचेंगे। ऐसे ही दो एक्सट्रीम्स बन जाते हैं। अब कौन सा सही है, कौन सा गलत है, देयर इज नो वन स्टैंडर्ड आंसर. It is somewhere you have to have a balance. So depending on the situation, the leader has to change himself or herself. अपने आप को बदलना पड़ता है. और so there is no one standard कि okay, 5 things you do and you're a leader. So coming back to that original question which you asked me, what are the basic qualities? There's one thing which every leader must possess, which I think is non-negotiable. The first one is commitment. मतलब जबान दी. वो जो सलमान खान का एक बहुत ही बड़ा फेमस आई थिंक डायलॉग है, आई थिंक वांटेड पिक्चर में से, मेरे ख्याल से, वेर सेज कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो कर दी, फिर तो मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता हूँ. लीडर्स आर दोज, बोल दिया मतलब बोल दिया. नाउ आई विल मूव हेवन एंड हेल टू एंश्योर दैट कमिटमेंट में फुलफिल कर सकता हूँ. अगर कहीं कमिटमेंट में नहीं कर सकता हो तो मैं पहले जाके बताऊंगा कि मुझसे बोल दिया लेकिन मेरे से नहीं हो सकता है. That is the biggest second quality of a leader. Committing a mistake and acknowledging कि यार मैंने गलती की. ये हाथ ऊपर करके बताना कि मैंने गलती की, ये सबसे बड़ा लीडरशिप क्वालिटी है. Taking the oath of it. ओथ मतलब
आई एम सेइंग गलतियां तो होती रहती है, हाँ, सबसे गलतियां होती है, किससे गलती होती नहीं है, लेकिन गलती होने के बाद में हाथ ऊपर करके मेरे से होत नहीं कि मुझसे गलती हो गई, ये पब्लिकली एक्नॉलेज करना कि मैं भी ह्यूमन हूँ, ये एक बहुत अहम लीडरशिप क्वालिटी होती है. सो फर्स्ट इज कमिटमेंट, नॉन नेगोशिएबल. यू कैन नॉट हैव अ 90% कमिटेड लीडर, देन ही जस्ट ऐसे ही है. सो यू नीड 100%. ओके, यू नीड पीपल हु जब गलतियां होती है वो गलती मान ले, वो एक बहुत अहम क्वालिटी लीडरशिप की होती है. तीसरा होता है जो हम उसको बोलते हैं वैल्यू सिस्टम, जो बोलते हैं उसको, मतलब इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी. इंटेग्रिटी इज हिंदी में अगर बात किए तो आई थिंक सचोटी करके उसमें आ जाएगा. इंटेग्रिटी ऑनेस्टी, ये दो चीज़ें हैं विच आर अगेन वेरी क्रिटिकल फॉर लीडरशिप. अगर आसान भाषा में इंटेग्रिटी के बारे में अगर बात करें तो सच जीना और सच बोलना. बहुत सच जीना इज इंटेग्रिटी, सच बोलना इज ऑनेस्टी. कि मैंने चोरी की, क्या मैं सच बोल रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ. मैंने चोरी की यार, अरे चोरी नहीं करनी चाहिए. दैट इज इंटेग्रिटी. लीडर्स आर दोज हु हैव इंटेग्रिटी ऑन अ वेरी हाई लेवल. मतलब वो सच जीते हैं, सिर्फ सच बोलते नहीं है. क्योंकि जो अगर सच जीता है तो जनरली हमेशा सच बोलेगा. जनरली जो सिर्फ सच बोलता है उसमें शायद इंटेग्रिटी ना हो. That's again a very differentiating factor for leaders. Very high integrity levels. सचोटी. तीसरा है ethics, values, morals. Very high standard. उसमें कोई भी ढीलापन नहीं चलता लीडर में. Okay, then if you so we said commitment चाहिए. Then we said the person should be willing to मिस्टेक्स, अगर गलतियाँ होती है तो उसे एक्नॉलेज करना एक चाहिए. तीसरा है इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी. ये अगर सारे चीज़ें आपके पास है तो फिर आप में ट्रस्ट हो जाएगा, विश्वास. तो फिर आप लीडर में विश्वास रख सकते हो. तो अभी आपका लीडरशिप का बेसिक बन गया है. उसके ऊपर फिर 40-50 क्वालिटीज और आ सकती है जो चाहिए. तो आप बाकी सब जो है वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आप हाँ ना कर सकते हो, लेकिन कमिटमेंट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं. गलती हो गई मानना, कोई खिलवाड़ नहीं. Integrity, honesty, कोई खिलवाड़ नहीं. That. So that is that previous question which I thought I should clarify. Next question was about. What was the next question that you said? Follow up. कि जो नहीं बोलते हैं, मतलब हाँ, जो नहीं बोलते प्रोफेशनल, तो that takes us back to the whole journey कि भी that's your attitude. कि भाई आप डिसीजन नहीं ले सकते, या आप लोग होते हैं को, एक होता है कि हमेशा मुझे तकलीफ होएगा तो चलेगा, आपको तकलीफ ना हो. वो एक स्पेक्ट्रम होता है. दूसरा होता है, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स बोलते हैं उसको. सो इफ यू ड्रॉ अ चार्ट विथ 4 क्वाड्रेंट्स, एक होता है कि समबडी हु इज वेरी हाई ऑन प्रिंसिपल्स. या आई एम, जो मैंने अभी 5 चीज़ें बात की थी, एक था कमिटमेंट, वैल्यूज, एथिक्स, मॉरल्स, इंटेग्रिटी. आई एम वेरी हाई. तो एंड देयरफॉर आई एम वेरी लो ऑन कंसिडरेशन. मतलब दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं हूँ मैं वेरी वैल्यूज, कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एथिक्स, वैल्यूज, मॉरल्स, ऑल दैट इज वेरी हाई स्टैंडर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगेन टू मेक इट आसान सबके लिए, आपने शायद ये मूवी देखा होगा 3 Idiots. यस सर. उसमें एक कैरेक्टर दिखाया उन्होंने, वीरू सहस्रबुद्धे, हाँ, वायरस. अ मैन ऑफ वेरी हाई प्रिंसिपल्स. करेक्ट. ही रन्स अ स्ट्रिक्ट कॉलेज कि भाई ये ऐसे चीज करनी है तो आप पास, अगर ऐसे नहीं करोगे तो आप फेल. पास, एंड ऑफ स्टोरी. करेक्ट. सो अ मैन ऑफ वेरी हाई प्रिंसिपल्स बट वेरी लो ऑन कंसिडरेशन. अभी आप अगर उस मूवी में देखेंगे तो वॉज वीरू सहस्रबुद्धे's इंटेंशन दैट, उसमें वो लड़का है जॉय लोबो, इफ यू रिमेंबर, जिसने बाद में खुदकुशी की, कि डिड वीरू सहस्रबुद्धे वांट दैट जॉय लोबो शुड कमिट सुसाइड? नो. ही वाज गोइंग बाय हिज प्रिंसिपल्स. कि देखो, अगर आपको एक सीन याद होगा कि वो जॉय लोबो आता है कि मुझे मेरे पिताजी को फ़ोन करना है, कि उनको कब टिकट बुक करना है, कि कॉन्वोकेशन के लिए आ सकते हैं. बोलता है अच्छा फ़ोन लगाओ. तो वो फ़ोन लगाता है, बोलता है आप आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका बच्चा पास होने वाला नहीं है, वो फेल हो गया. तो क्यों फेल हो गया? बोला क्योंकि उसने उसका प्रोजेक्ट का कब लास्ट डेट था, आज लास्ट डेट है, आपने प्रोजेक्ट दिया नहीं है तो यू आर फेल्ड. तो नहीं, बट माई फादर वॉज अनवेल, देयरफॉर आई कुड नॉट डू द प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह. वो उसको बोलते कि आई हैड टू गो होम. बोलता है जब आप घर गए तो खाना छोड़ दिया था क्या? नहीं. तो बस ये भी क्यों छोड़ दिया? फिर बस यू आर फेल. नाउ ही वॉज गोइंग बाय प्रिंसिपल्स कि भाई रूल ये कहता है, आपने रूल फॉलो नहीं किया, बस आप फेल हो गए.
उसका नतीजा ये हुआ कि जॉय लोबो committed suicide. That was not his intention. Man of very high principles. On the other hand, you can go to the other extreme if you're a person of very high consideration. कि भाई हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाला, यार मुझे कुछ भी तकलीफ हो या कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तकलीफ ना हो. Okay, so now you're on two extremes. One, very high principles, he will say yes or no. आपको कैसे लगता है, मैं नहीं, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. हाँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं. दूसरा है हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हैं कि यार ऐसे कर. नाउ अ पर्सन लाइक दैट कि विल हेजिटेट टू से नो, क्योंकि उनको तकलीफ हो जाएगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है. बट समटाइम्स इन लाइफ वन हैज़ टू बी लाइक दैट ऑल्सो. एनी एग्जाम्पल यू कैन थिंक ऑफ कि भाई हमेशा आपको उस टाइम आपको दूसरे के बारे में सोचना है. एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ? जब बात आती है आपके टीममेट्स के ऊपर, पॉसिबली, राइट, तो रिलेशनशिप्स, हाँ, बच्चों के बारे में, तो आपको पता है कि ये बच्चे के लिए आइसक्रीम नहीं देना है, फिर भी आप बोले यार छोड़ो यार, एक दिन चलो जाने दो. सो यू आर ओके टू सैक्रिफाइस सम ऑफ योर प्रिंसिपल्स समटाइम. आई वोंट से प्रिंसिपल्स, बट यू नो इट्स नॉट गुड, बट छोड़ो यार. बाय, बिकॉज योर रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट दैन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैन दिस थिंग. सो दैट इज, बट इफ यू एवरी डे इन दैट मोड कि हमेशा बच्चों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्लाइंट को तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो यू ऑलवेज सकम टू व्हाट द क्लाइंट वांट्स, ऑलवेज सकम टू व्हाट योर बेटर हाफ वांट्स, ऑलवेज सकम टू जो बच्चे चाहिए वो. यू विल बी ऑन टू एक्सट्रीम्स नाउ. एक है हमेशा ये उसूलों पे चलने वाला, एक है हमेशा दूसरा. नाउ वी विल बी समवेयर इन द मिडल. हाउ टू डू इट इज चेंजिंग योर ब्रेन. नाउ वी आर गोइंग टू completely different realm of the brain configuration now. तो अभी वहाँ जाता नहीं हूँ मैं. Will maybe as we talk along we can go into that. But so I have to now train my brain. This is theory कि भाई उसूलों पे चलने वाले और दूसरों के बारे में सोचने वाले. Then there are two more other categories. We'll not go into that. But we have to be somewhere in the middle. Rather, it's called the win-win quadrant. मतलब sometimes you do, sometimes be rigid, sometimes you do also. So it's a balance we maintain. There is no exact 50-50. But now how do you train the brain to that? That becomes the next question. कि भाई okay, अगर ये सब, I must, depending on the situation, I must decide how I should display my attitude, my behavior. It should not be automatic. It should be a considered decision. It should be a well-discussed decision in my internal state. Then take a decision. And then once I understand that, once I practice that, you'll find you can now take charge of the situation. So one very beautiful example I can give you is, you heard of Stephen Covey? No, sir. He's a great management guru who was one of those, who's written a book called 7 Habits of Highly Effective People. Oh, I know this book. Correct. It's a very beautiful book. And in that he is given this thing about something called as responsibility. That means the ability to respond to a situation is what we have got. And that's one of the biggest differentiating factor between the animal kingdom and the human being. So see, if a tiger, if it is hungry, will kill. अगर किसी भी बाघ को अगर भूखा है तो वो मारेगा. ओके, बाघ के, टाइगर में या ये शेर में वो क्वालिटी ही नहीं है. वो दिमाग में वो है कि आज मैं भूखा रहता हूँ, मैं कल खाऊंगा, चलो आज मैं फास्टिंग कर लेता हूँ. वो उसमें काबिलियत ही नहीं है. वो काबिलियत सिर्फ आप में और हम में है कि आज मैं नहीं खाता हूँ. ओके, अगर कोई सांप है, अगर सांप को आप डिस्टर्ब करोगे तो वो उसको आपको डस लेगा. सांप में वो क्वालिटी ही नहीं है कि यार दोबारा मत करना, आज मैं तेरे को बख्श देता हूँ. वो सिर्फ आप में और हम में वो क्वालिटी भगवान में दी है. एंड दैट इज अ ह्यूज डिफरेंशिएटर. सो वी शुड लिव आवर लाइफ बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी. That means the ability to respond to a situation. Unfortunately, practically all of us, we go by reaction. We quickly take action. We don't think and act. And then we'll end up in trouble. Okay. So there's a beautiful, what do you say, you can make it into a equation. It's called S plus R is equal to O. So S is a situation, परिस्थिति, वस्तु स्थिति. वो परिस्थिति जो है वो अपने हाथ के बाहर होती है. वो सराउंडिंग काफ़ी इर्द गिर्द लोग होते हैं, परिस्थिति वहाँ से वो परिस्थिति बन जाती है. अब उस परिस्थिति में मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँ, वो किसके हाथ में है? हमारे. दैट्स कॉल्ड ओ.
तो सिचुएशन मेरे हाथ के बाहर है, वो जो है वो मेरे हाथ में होता है कि इस परिस्थिति में मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँ, कैसे बर्ताव करूँ, वो मेरे हाथ में है कि उसके ऊपर नतीजा अवलंबन रहता है। सो नतीजा किसके हाथ में होता है? हमारे। मेरे हाथ में। और ये वो जो है कैसे रिस्पॉन्ड करे, वो सीखने की चीज़ होती है, जो कोई स्कूल और कॉलेज सिखाती नहीं है। हमें सिर्फ रिएक्ट करने को सिखाया जाता है, तो वो बिना सोचे समझे हम रिएक्ट करते और नतीजा बन जाता है। अरे हाँ, मुझ में ये काबिलियत नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहता था, वो हो गया। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू सेड कि वे हमेशा ना कहते ना कहना है, मुझे मालूम है कि ना कहना चाहिए, लेकिन मुंह से हाँ निकल जाता है। या मुझे मालूम है कि हाँ करना चाहिए, लेकिन मुंह से ना निकल जाता है। अब ये क्या करे उसको? तो उसके लिए थोड़ा दिमाग को ज़रा बदलना पड़ता है। लाइक योर ब्रेन हैज़ बीन रीवायर्ड लिटरली टू टेक डिसीजंस, एंड वंस यू लर्न दैट यू कैन डू इट। सर, कभी एज अ लीडर आपको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था आपके लिए? सी डिसीजन चैलेंजिंग तो बहुत थे। अभी तो यू आस्क मी टू गोइंग बैक, आई एम टू थिंक, बिकॉज़ डिसीजंस चैलेंजिंग हमेशा थे, बट डिफिकल्ट कुछ नहीं था। नाउ इज अ डिफरेंस इन चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब आई वुड से चैलेंजिंग मतलब यू लुक एट इट फ्रॉम अ पॉइंट से कि यार निकल जाएगा इसका हल। सो माय मेंटालिटी हैज ऑलवेज बीन का हल निकल जाएगा। When you say difficult, I think of it as more a negative part कि यार अब कहाँ फंस गए, अब कुछ नहीं हो सकता है। I don't think I've ever been in that situation. I always, whatever should have been, I've been from very difficult situations also. Had some accidents, had some failures in life. जब भी होता था तब tomorrow is another day, कल एक नया दिन है, वो एटीट्यूड करके लेते थे। काफ़ी बार आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू सक्सीडेड नेक्स्ट डे एंड इट्स अ न्यू डे। कभी कभी वो नहीं भी सक्सीड हुआ तो कोई गम नहीं, ज़िंदगी चलती रहती है। सो बिकॉज आई मीन लाइक आई सेड एक्सीडेंट्स तो बहुत हुए। लाइक व्हेन आई वेंट फॉर माई एनडीए एग्जाम, जो एनडीए का एग्जाम एंट्रेंस दिया था, तो पहली बार जब दिया था मैं फेल हो गया था। ओह! ओके, सो फर्स्ट टाइम दिस इज माई 11th स्टैंडर्ड, 11वीं में था। तो पहली बार जब एग्जाम दिया तो फेल हो गया। अब आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट। स्कूल में हमेशा आई वाज इन द टॉप 5, once or twice came first also, बट ज़्यादातर वो टॉप 5 में, मतलब गिरीश कोनकर ये अच्छा बच्चा है, पढ़ता है, ऐसे मेरी sort of खासियत थी। खेलता भी बहुत था, पढ़ाई भी अच्छा करता था, और अच्छी कि भी वो जनरली यू हैव दैट ब्रैकेट होता है, आई वुड से। सो आई वाज इन द टॉप ब्रैकेट्स। ओके, पहले टॉप 5 में नाम आ जाएगा कभी कभी। बेसिकली द क्रीम ऑफ वेदर यूनिवर्सिटी। क्रीम और नॉट आई वोंट से दैट, बट इट वाज नेवर कि ये पास होएगा कि नहीं, ये डाउट कभी नहीं था। पास तो हो जाएगा। 70% मिला गया, मतलब प्रॉब्लम वुड भी 80 मिलेगा, 85 मिलेगा, ओह! 60 नहीं मिलने वाला है। उतना तक ठीक था, मतलब आई वाज नेवर 90% एंड 100% टाइप, वो नहीं था मैं, बट वो उस ब्रैकेट में हमेशा था। अब एनडीए में पहली बार फेल हो गया। दैट वाज नया, कुछ नया चीज़ यार। तो पहले एक दिन थोड़ा बुरा लगा कि यार क्या हो गया। देन आई सेड ओके, क्या हुआ, व्हाई डिड आई फेल। थोड़ा उसके बारे में गौर किया, मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम फिर देते हैं। आई विल स्टडी हार्ड अगेन एंड नाउ आई नो व्हाई आई फेल्ड करके। तो इसलिए एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम तो इतने सारे अब तक दिए, पिछले 12-15 साल तो एग्ज़ाम ही देते रहे। बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12वीं तक एग्ज़ाम देते रहे, तो एक और एग्ज़ाम फिर से करेंगे। नाउ आई नो व्हाई आई फेल्ड, लेट्स क्रैक इट अगेन, एंड आई डिड द सेकंड टाइम। आई केम 4th ओवरऑल। So from failure to a 4th overall result that I got, and joined the NDA. So that I joined it. Then again another big, I guess it's the challenge. I was originally an Air Force cadet. ओह! So I जी। joined the Navy saying I'm an Air Force cadet. So in the 4th term they have a medical over there in NDA. And in the medical I somehow failed. I was supposed to, there a medical category में कुछ था, तो अभी ख्वाब तो थे फाइटर पायलट बनने के कि भाई जहाज उड़ाएंगे वगैरह। वो था, बच्चे होते हैं 16-17 साल के, तो ख्वाब तो होते हैं ना। यू सी दे हैड गॉन टू एयरफोर्स डिस्प्ले वगैरह, तो मन में एक ये होता है कि यार ना दैट इंस्पिरेशन मोटिवेशन जो भी है। अब यहाँ तो बोल रहे हैं आप फेल हो गए मेडिकल में, अब क्या करें भाई। तो अगेन आधा दिन शायद मायूस रहा होगा। आई डोंट रिमेंबर दैट ऑल्सो, बट डेफिनेटली थोड़ा सा लगा होगा कि यार अब क्या करें। बोले ठीक है, व्हाट नेक्स्ट। तो आर्मी ज्वाइन करना है, यस नेवी ज्वाइन करना है, तो आई ज्वाइन द नेवी। एंड बस नेवी में आ गए। आई हैड अ ग्रेट टाइम इन द नेवी।
So it's a mindset that starts to matter. ऐसे I can give you काफ़ी किस्से हैं तो एक दिन तो डेफिनेटली सर, ऑफ कैमरा बट off camera. Yes. सर, आप ऐसे इंश्योर कैसे करते हैं जहाँ पे आपके जो डिसीजंस होते हैं दे वुड अलाइन विद योर शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म विजन? आप कैसे बैलेंस करते हो इसको? Okay. So this again I learned about really about see till then about 15 years back maybe 10-15 साल पहले ये सब फॉर्मली सीखा. इससे पहले तो जैसे ज़िंदगी बनती है वैसे बनती गई. उसमें कोई मेरे ख्याल से कोई प्लानिंग इतना ये सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग वगैरह नहीं था, बट ज़िंदगी एंजॉय करना इतना ही एक मकसद था. सो हैड अ ग्रेट टाइम इन द नेवी. आई शुड प्ले लॉट ऑफ गेम्स, लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. आई डोंट थिंक आई डिड दैट बाय डिज़ाइन. वैसे स्वभाव बन गया था तो बनता रहता था, तो ऐसा कोई मकसद नहीं था कि देन now last at least 15 years and I learned many things about leadership, about various things. So you said, okay, first is you should have short-term goals and you should have long-term goals. I have in my experience the last 20 years, 99% people don't have any goals. They have targets which have been given to them by their boss. राइट. So you ask them, what are your goals? Yes, I don't know. Boss ने ये target मेरे को दिया तो ये मेरा goal बन गया. So तेरे क्या? What are your goals? And there can be many goals that you should have. So you are going to take some time, sit down and write down a page. मैं ज़िंदगी में करना क्या चाहता हूँ. Right from your family life, right from your personal life, right from your professional life, right from your financial goals, your intellectual goals क्या होने चाहिए. There should be social goals. So ये अलग अलग किस्म के goals जब आप लिखोगे, then you analyze, am I heading in that direction? At least now you have a direction. इससे पहले again like I said 99% जो I have been interacting with so many people, तो जिंदगी जी रहे हैं. नथिंग रॉन्ग इन दैट कि भाई सुबह उठो, आज क्या करना है, चलो आज ये करना है. वो करते हैं, अच्छे भी करते हैं, एंड यू लैंड अप समवेयर. बट वहाँ जाना चाहते थे क्या? होते पता नहीं, मैं पता नहीं, हाँ पहुँच कैसे गया पता नहीं, बन गया. अगर 10 साल पहले अगर सोचा होता कि कहाँ जाना है, आपने लिख लिया होता. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट डाउन कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ इन द शॉर्ट टर्म, इन 1 year टाइम, 5 years टाइम. you'll find the brain literally starts working towards that direction. और वो जो एक आई थिंक ओम शांति ओम करके जो मूवी था, उसका एक फेमस डायलॉग है कि जब कोई भी व्हाट इज दैट, किसी भी चीज़ को आप किसी भी चीज को अगर पूरे शिद्दत से चाहते हो चाहोगे तो पूरी कायनात आपसे जुड़ जाती है उसको पाने के साजिश में लिए. लग जाती एंड दैट वर्क्स. इट है. लिटरली लॉ ऑफ वर्क्स. मैनिफेस्टेशन. Absolutely. Absolutely. So when you, but 90% like us, लिखते ही नहीं है गोल. अब लिखोगे नहीं तो दुनिया को पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले कि आप मन में कि मैं क्या करना चाहता हूँ, डोंट बी वेरी बिग कि सबको नरेंद्र मोदी या जो भी है नहीं बनना है. अपने ज़िंदगी में कहाँ जाना है थोड़ा सा लिखो, शुरुआत तो करो. शॉर्ट टर्म गोल लिखो, मीडियम टर्म गोल लिखो, राइट टर्म गोल लिखो, और वो जब चाहे आप बदल सकते हो. ऐसे नहीं कि वो पत्थर की लकीर है. अगर पत्थर की लकीर है तो फिर आप उस तरह से जा सकते हो. अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं कहीं पर जाके उसको चेंज करना, तो कर लो, किसने मना नहीं किया. एंड इट इज़ लाइक यू माइट हैव सिंस योर डैड आल्सो इज अ फाइटर पायलट एंड No, he is actually a helicopter. helicopter pilot, right? A pilot. But any aircraft, when you fly, there's something called autopilot. हाँ, You know right. that? So autopilot में जब flight कर देता है तो the pilot will set the destination और aircraft जो है वो destination की तरफ उड़ जाता है. Correct है? Right. That's the autopilot. That means first we should know the destination. जाना कहाँ है अपनी ज़िंदगी में. Again, do you know that the autopilot is wrong 90% of the time? What? Seriously? 90% ऑटोपायलट गलत होता है. Whoa, this is फिर भी something हम new. वहाँ पहुँचते हैं. How? क्यों? बिकॉज ऑटोपायलट वर्क्स ऑन वन प्रिंसिपल. अगर आपको यहाँ से ऐसे जाना है, ओके, ऑटोपायलट आप जैसे करो, यू स्टार्ट गोइंग एंड बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, द विंड, द प्रेशर, द अपड्राफ्ट, द डाउनड्राफ्ट एंड अर्थ्स रोटेशन, यू स्टार्ट गोइंग लाइक दिस. द ऑटोपायलट सेंसेस इट, यार मैं भटक रहा हूँ. इट गिव्स अ करेक्शन. It comes here. Oh, मैं फिर. So the path that plane takes is like this, and you land up here. Crazy. So once you set your direction, there will be many things that will happen. वो होते रहेंगे कि यार कुछ अलग हो गया, कुछ अलग हो गया. अभी आपके ऊपर है क्या मैं डेस्टिनेशन बदल डालूँ या करेक्ट करूँ अपने आप को. कहीं आपके रिलेटिव्स ने कुछ और कह दिया तो आप बोलते अच्छा ये करूँ या वो करूँ. आपका मकसद वो है, आपसे इनपुट मिल रहा है,
पिताजी से, माँ जी से, हस्बैंड से, बीवी से, बच्चों से कि भाई ऐसा करते हैं। अभी आपके ऊपर निर्भर है कि क्या मैं मेरा डेस्टिनेशन बदल डालूं या नहीं, वहाँ रखो। चॉइस किसका है? मेरा है। सो एक है लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, और मैं डिसाइड करता हूँ कौन सा चॉइस करने का। यू डिसाइड द प्रोबेबिलिटी दैट यू लैंड अप एट दैट चॉइस दैट यू टेकन इज वेरी हाई नाउ कंपेयर टू जस्ट, ये तो फिर भटकते जाते हैं हम, किधर इधर उधर उधर, और कहाँ गए भी, आ गया पता नहीं कहाँ गया मैं यार, क्यों आ गया यहाँ पर पता नहीं यार। अभी मैं बीवी ने बोला ऐसे तो मैंने ये कर दिया, माँ बाप ने बोला ऐसे तो मैं आ गया। आप क्या करना चाहते हैं? नहीं मैं तो ये करना चाहता, क्यों नहीं किया? No, then we put the blame on the others. So I said, don't blame your parents or your others. It's your choice. कि आपने निर्णय लिया, शायद सही है. Nothing wrong in any choice, but it's my choice. So that's it. सर आप एक इफेक्टिव टीम बिल्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हो? So one of the major strategies, again, like I said, this leadership quality, जो basics है, you need to have it 100%. Okay, so you start with, because every team has got 10, 20, 30. Firstly, you can never have large teams which will have cohesion. You have smaller teams, and these smaller teams intermingle and become one large team. Okay, so you start at the top. That means your value system has to be non-negotiable. What's the value system? Like I said, commitment, not negotiable. Integrity, not negotiable. Honesty, not, so that you have it. Now all this must be communicated with the team. अगर वो कम्युनिकेट नहीं होती है तो फिर टीम अपने तरह से काम ठीक ही कर रही है. एंड माई अगेन एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 20 years एंड इवन, जब ये कम्युनिकेशन लीडर से होता है तो टीम रिस्पॉन्ड्स. सो द वैल्यू सिस्टम इज द फर्स्ट वन. सेकेंड इज मस्ट बी कम्युनिकेटेड डाउन टू द टीम विथ फीडबैक. अगेन, सो इट्स नॉट जस्ट ब्रॉडकास्टिंग इट, क्या ये हमारा वैल्यू सिस्टम है, नहीं, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. That now for that you need regular interaction at every time. Then is all this then develops personal connect. So personal connect between the leader and the team, very very critical. Once you have your value system sorted out, once you have the communication sorted out, it requires that we also connect at an emotional level, because we are all emotional beings. We are not robots. So my emotions and my team's emotions, the individual participants in my team, there could be 10 different emotions. Emotions again 50 किस्म के emotions है. हमने attitude के बारे में बात किया था. Emotions is happiness, sadness, anger, fear. There is disgust. There is panic. There is surprise. There is ऐसे 50 किस्म के emotions है. तो अब ये पूरा मामला complicated हो जाता है. तो मेरा स्वभाव एक है और आपके पास 50 emotions है, क्योंकि इमोशंस आप डिस्प्ले करते हो. तो टीम के इमोशंस क्या है? उसको हमेशा हैप्पी रहना चाहिए. सैडनेस शुड बी केप्ट एट बे. दे शुड बी रेडी फॉर एक्शन. एंगर मतलब नॉट द शाउटिंग एंगर. एंगर मतलब कुछ करना है. और डर नहीं चाहिए. तो ये 4 बेसिक फियर्स है. तो ये टीम में आप इंटरमिंगल होके कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन करके आप एक देख सकते हो कि टीम कहाँ जा रही है, टीम का इथॉस क्या है, कैसी टीम है, और आप फिर उसको बदल सकते हो. सो यू कैन हैव एम्पैथी विद द टीममेट्स. क्योंकि हर एक जब सुबह जब काम पे आता है कहीं कोई भी, हर एक अपने अपने घर से कोई ना कोई इमोशन लेके आता है. Right. उसका एटीट्यूड एक किस्म का है, लेकिन उस वक्त पे घर पे क्या सुबह हुआ था या अगले दिन क्या हुआ था, वो इमोशन जो है, जो उसका फीलिंग में बदल गया होता है, वो मूड लेके अंदर आ जाता है. तो पहले होता है इमोशन. वो इमोशन जब ज़्यादा देर, इमोशन 6 सेकंड के लिए होता है. इमोशन बनता है फीलिंग्स, महसूस करना कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है. और उसके बाद में जब ज़्यादा देर वो ये इमोशन रहती है तो वो बनती है मूड. तो आप कौन सी मूड लेके सुबह ऑफिस में आते हो या टीम में आते हो, वो लीडर को सेंस करना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि अगर आप बहुत खुश है एज अ लीडर और आपकी टीम ना खुश है बिकॉज कुछ हुआ है, वो अगर आपके पास कम्युनिकेट नहीं हुआ तो यू विल गो इन अ डिफरेंट ट्रैक. टीम कनेक्ट ही नहीं हो रही है, या आप नाखुश है किसी चीज़ के और टीम खुश है, अगेन फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा. तो ये जो इमोशनल लेवल पे टीम से अटैचमेंट रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देयर आर वेज हाउ डू यू डू इट is by engaging the team in various things. There are list of things that one can do, and one can again learn from the armed forces for doing that.
सो क्या आप ऐसा एग्जाम्पल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस ने आपकी लीडरशिप को एक काफ़ी अलग तरीके से इम्पैक्ट किया हो? So like I said, when we are doing programs, पार्टिसिपेंट्स जो आते हैं दे कम इन डिफरेंट डिफरेंट इमोशनल स्टेट्स और हमारे साथ 3 दिन रहते हैं फॉर लर्निंग लीडरशिप। और दे अपने अपने चीज़ में वो लोग दिग्गज होते हैं। कुछ लीडर्स है वो जो 20-20 साल 30-30 साल उन्होंने वही काम किया हुआ है, दे आर मैनेजिंग लार्ज कंपनीज, तो उनका एक अपना माइंडसेट बना होता है ऑलरेडी। और हियर मैं एक आया हूँ कुछ उनको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस अंडरस्टैंडिंग कि यार उनका ही कुड ऑल्सो बी राइट एंड आई कुड बी रॉन्ग। सो लिस्टिंग टू देयर इश्यूज कि वाई इज दैट पर्सन सेइंग सो एंड सो। अगर एंड आई थिंक माई बिगेस्ट क्वालिटी वुड बी, अगर मैं गलत हूँ तो मैं हाथ ऊपर करके कहता मैं गलत हूँ, आप शायद सही हो। एंड लाइक दैट हैपेंस एवरी टाइम। सो whenever you feel you're going wrong, that's emotional intelligence kicks in to say यार गिरीश तूने गलती की है, अगर गलती है तो मान लो। अगर डटे रहोगे, क्योंकि शायद कभी कभी आपके पास पावर होती है एंड यू कैन गेट अवे विथ बीइंग रिजिड, बट देन यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट। उस वो तो प्रोग्राम निकल जाएगा, बट द कस्टमर विल नॉट कम बैक टू यू अगेन। वो कुछ बोलेगा नहीं आपको। बट इन माई आई हैव सीन दैट पीपल कम बैक टू मी बिकॉज आई थिंक दैट बिगेस्ट क्वालिटी इज सेइंग दैट बी इमोशनली अवेयर कि भाई मेरा इस टाइम इमोशन कैसे होना चाहिए। क्योंकि प्रोग्राम में कभी कभी मैं आई गेट वेरी सीरियस ऑल्सो, आई गेट वेरी रिजिड ऑल्सो। सो आई ऑलवेज से गिव देम एग्जांपल ऑफ हमारे प्रोग्राम में जो रूल्स वगैरह होते हैं कुछ, इनफैक्ट आई एम नोन एज अ कमिटमेंट बाबा इन मेनी ऑफ माई प्रोग्राम्स, ओके, बिकॉज आई एम अ वेरी हार्ड कोर ऑन कमिटमेंट, वेरी हार्ड कोर। ओके, प्रोग्राम में दो हैंकी पैंकी ऑन कमिटमेंट, वक्त के बारे में वगैरह वगैरह। ओके, तो कोई तो उनको बताया जाता है पहले कि भाई वक्त जो है वो मेंटेन करो। अगर सुबह 6 बजे यहाँ मिलना है तो 6 बजने से पहले 5 मिनट आ जाओ। अगर आप लेट होते हैं तो कुछ नतीजा उसका ये होगा, वो सब होता है। एंड सो दैट इज कम्युनिकेट टू देम वेल इन एडवांस। ओके, फिर भी कुछ, सो आई गिव देम वन डायलॉग जो यू मतलब सीन दैट मूवी, शाहरुख खान वाला मूवी जो है, व्हिच इज दैट मूवी है हॉकी वाला, चक दे इंडिया। चक दे इंडिया, राइट। उसमें उसका बहुत फेमस डायलॉग है कि हर टीम में एक ही गुंडा हो सकता है। आई ऑलवेज टेल द पार्टिसिपेंट कि हर टीम में एक ही गुंडा हो सकता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ। सो आई मेक दैट वेरी क्लियर कि भाई जो मैं कहता हूँ उसको, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर नतीजा अलग होगा। सो सेटिंग योर एक्सपेक्टेशंस, दैट बिकम्स वन ऑफ द मेजर थिंग्स। सर आपका जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आपने सेल्फ अवेयरनेस को कैसे कल्टीवेट करते हो एंड हाउ डू यू बैलेंस इन बोथ द लाइफ? So I always had a very good family life and a professional life. I always had that. So how did I do that in the beginning? I don't know. बन गया। कैसे बना? Frankly, क्यों बना, कैसे बना? I have no clue. कि बट बचपन से या नेवी ज्वाइन किया, जब शादी हुई उसके बाद भी फैमिली को टाइम देना ये हमेशा मेरा एक होता है। आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्पोर्ट्समैन, सो आई वुड प्ले एवरी डे लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, गिव टाइम टू माई फैमिली, ऑल्सो डू माई जॉब ऑन द सबमरीन वगैरह वो सब। सो एक था डिसीजन कि मुझे बैलेंस करना है कि आई हैव टू गिव टाइम टू माई फैमिली, आई हैव टू गिव टाइम टू माई प्रोफेशन एंड आई हैव टू गिव टाइम टू माई सेल्फ ऑल्सो। ये डिसीजन था एक। वो कैसे डिसीजन बन गया मुझे मालूम नहीं है उस टाइम पे। अभी आई नो आई कैन चेंज द माइंड, आई कैन डू दिस टू चेंज द माइंड वगैरह वो सब अभी पता है मेरे को, बट उस टाइम सो एवरी टाइम आई वुड लाइक, जब बच्चे आ गए तो हम जब उनका ये आता था कैलेंडर, तो कैलेंडर उनको छुट्टियाँ कब है, तो उनको जब छुट्टियाँ है तब अपना छुट्टियों प्लान करना चाहिए। तो मैं 6 महीने पहले ही मेरा एप्लीकेशन डालता छुट्टी के लिए कि मुझे अगले साल जनवरी में 2 दिन की छुट्टी लगेगी, फ्राइडे और सैटरडे और संडे को, क्योंकि उस 3 दिन छुट्टी है, ऑलरेडी छुट्टी है, तो मैं ऑलरेडी डाल देता हूँ छुट्टी में। तो सारा प्लानिंग 1 साल का, पिछले अगले 5 साल का प्लानिंग बन के रखा है कि अगले साल कहाँ जाना है छुट्टी के लिए। 15 दिन छुट्टी जाना है समझो, तो कहाँ जाना है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, दिमाग की ताकत चाहिए कि वो लिख लो। और तो 1 साल पहले मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूँ कि मुझे अगले साल मई के महीने में हिमालय जाना है, एंड एवरी ईयर आई बीन गोइंग टू हिमालय सो लास्ट 40 years, सिंस 1976।
तो ये मेरा एक रिलीजन बन गया कि कभी कभी नहीं गए, हाँ नहीं गए, समटाइम्स सम इमरजेंसी हैपेंड और फॉर रीजन आई कुड नॉट गो, either प्रोफेशनल रीजंस और पर्सनल रीजंस, बट आउट ऑफ 40 years 5-6 बार नहीं गया हूँ। 35 बार तो हिमालय हर साल जाता हूँ मैं, हिमालय जैसे। सो इट्स अ डिसीजन दैट यू मेड एट दैट टाइम। सो एज सो कि फैमिली के साथ कितना वीकेंड पे क्या करना है, डिसीजन ले लिया होता है एंड स्टार्ट्स हैपनिंग लाइक आई सेड अगेन, दैट्स ओम शांति ओम का जो डायलॉग जो है, एक बार आपने पक्का खुद से वादा कर लिया तो फिर आप करते हो, और दुनिया भी आपको। सो आई हैड वेरी ग्रेट बॉसेस आल्सो, दे हु सपोर्टेड मी इन दिस जर्नी। इफ आई टोल्ड देम वेल इन एडवांस कि सर मुझे ऐसे ऐसे छुट्टी के लिए जाना है, नोबडी सेड नो। लेकिन अगर कुछ होता है कि सॉरी गिरीश यू हैव टू कैंसिल योर लीव, ओके आई कैंसिल दैट लीव। एंड इन माई 22 years ऑफ सर्विस में भी 3-4 बार हुआ ऐसे कि मुझे लीव छुट्टी जो है वो कैंसिल करनी पड़ी, तो ठीक है। बट बाकी 18 टाइम तो मैं जब मुझे चाहता हूँ तब मैं गया हूँ, जहाँ चाहता हूँ वहाँ गया हूँ, मेरी मर्जी के ऊपर, एंड एवरीबडी हेल्प इन दैट। सर ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में आप मुझे और ऑडियंस को बता सकते हो जिसमें एक लीडर अपने इमोशंस और ट्रिगर्स पे काम कर सके? Okay, so you've got a very very important thing called triggers. हाँ. So let me go back now to some basic of attitude. So so स्वभाव जो हमने बात किया earlier, attitude is nothing else but a instant reaction to a external stimulus. कि बाहर कुछ घटता है, कुछ होता है, उसको मैं तुरंत जवाब कैसे देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज एटीट्यूड। तो वो सोचा समझा नहीं होता है, वो चुटकी में हो जाता है। अब वो कैसे होता है, ये ऐसे क्यों होता है? तो देर आर 2 minds. कैन यू टेल मी व्हिच आर 2 minds? दिमाग कौन से माइंड्स? एक ही पता है मुझे तो, सबकॉन्शियस माइंड, वेरी गुड। अदर इज कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड। ओके, सो दो दिमाग है अपने, कॉन्शियस माइंड, सब। अभी एक सबकॉन्शियस, विच इज मोर पावरफुल? द कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस। हाउ दैट इज पावरफुल? बिकॉज उस पे तो कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट। आई दैट्स व्हाई इट्स पावरफुल। ओह, उसका कंट्रोल ही नहीं है। ओके, गॉट इट। या उस पर कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर वो जो चाहे, जो मर्जी चाहते हैं आप, चाहते कुछ हो, होता कुछ है भाई। बिकॉज ये सबकॉन्शियस माइंड इज 95% पावरफुल। मतलब 95% हम सबकॉन्शियस माइंड में काम करते हैं, मतलब बिना सोचे समझे, तो कंट्रोल है ही नहीं। सिर्फ 5% कॉन्शियस माइंड। जस्ट इमेजिन। सो एग्जाम्पल इज इमोशंस। एग्जाम्पल एंगर, कि किसी को गुस्सा आता है। अब गुस्सा क्या सोचे समझे गुस्सा होता है क्या? आप ना चाहिए ना, आप मुझे गुस्सा करना चाहिए, ऐसे होता है क्या? गुस्सा हो जाता है ना, कुछ गदर हो गया तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही, करेक्ट। देन कुछ देर के बाद अरे यार बिना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैं आराम से ले सकता था, लेकिन वो बाद में हो गया। वाई? उसका बेसिक कारण ऐसा है कि जब हम आदमी बनने लगे, शायद 1 लाख साल पहले ऐसा कुछ शुरू हो गया होगा अपना दिमाग ही, कि हम एनिमल किंगडम से, बंदरों से अलग होने शुरू हो गए। तो ये जो अब उस टाइम का जो दिमाग जो था, वो अपना दिमाग इसीलिए डिजाइन किया गया था कि हाउ डू आई सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, इट्स अ हॉस्टाइल वर्ल्ड। ओके, कि देयर आर दैट टाइम में भी डायनासोर्स थे, या ज़्यादा बाघ थे, टाइगर ज़्यादा थे, वगैरह वगैरह। तो इनसे कैसे बचे? तब तो ना बुलेट्स थे, ना गन्स थे, ना बो एरो था, तो टाइगर का आप लड़ नहीं सकते थे, टाइगर से भागना चाहिए। अब वो अब जब टाइगर देखोगे 50,000 साल पहले, तो आप सोच सकते नहीं कि यार ये टाइगर भूखा है क्या? अच्छा, ये मेरे पास आएगा क्या? टाइगर देखा मतलब भाई भागो, करेक्ट। तो वो जो है दैट्स द सबकॉन्शियस माइंड का। उसका काम एक ही है कि पांचों अपने जो पंचेंद्रिय है, आईसाइट, स्मेल, ईयर्स, टेस्ट और टच, इनसे अपने दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन जाता है। तो मैं एकदम बेसिक चीज़ पे जाता हूँ। आई एम रिमूविंग ऑल साइंटिफिक जार्गन, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट आई एम रिमूविंग ऑल द साइंटिफिक पार्ट। ये जो हम पांचों चीज़ों से हम महसूस करते हैं, वो 2 चीज़ों में बांटा जाता है। एक जाता है अपने सबकॉन्शियस माइंड की तरफ, जो पीछे उसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, लिम्बिक ब्रेन बोलते हैं, रेप्टिलियन ब्रेन बोलते हैं, पुराना ब्रेन बोलते हैं। तो वहाँ इन्फॉर्मेशन जाती है अपने चीज़ों से, और वहाँ पे वो सबकॉन्शियस माइंड का एक ही काम है कि ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है या गलत है? मतलब इज इट डेंजर फॉर मी, इज इट गुड फॉर मी? और वो देखता है कि पहले ऐसे कभी हुआ है क्या। वो स्कैन करता है, वो उसको मैच मिल जाता है लाइब्रेरी के अंदर, और ऐसे ओके क्या मैं उस टाइम क्या किया मैंने ताकि मैं अब तक जिंदा हूँ, वो करो।
एग्जाम्पल इज टाइगर. अब टाइगर देखा मतलब भागो, सोचो मत, मतलब भागो. अगर सपना बोरिया बिस्तर उठो और भागने लगो. अगर हिरन देखा है, हिरन को मारो, क्योंकि हिरन से आपको खाना मिलेगा ताकि मैं फैमिली खा सकूंगी. तो हिरन देखा तो मारो. और ये सब चुटकी बना चाहिए. आप सोचते थे कि हिरन के पीछे में भागू क्या हुआ, तो हम तक चला जाएगा हिरन. तो योर रिएक्शन टाइम इज वेरी फास्ट. तो ये जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इट टेक्स 50 milliseconds to take a decision. Within a second. Within 50 milliseconds, 1000 milliseconds make a second. 50 milliseconds में चुटकी में डिसीजन ले लिया और जब भागो या चिल्लाओ या शाउट, वो शुरू हो गया. अब उसके बाद आप सकते हो नहीं नहीं यार ये तो आराम से बैठने वाला टाइगर है. ओके, दैट इज द कॉन्शियस माइंड. तो वही इंफॉर्मेशन गई कॉन्शियस माइंड में. कॉन्शियस माइंड उसको एनालाइज करता है. तो कॉन्शियस माइंड स्टार्टेड डेवलपिंग मे बी अबाउट 20,000 साल पहले शायद. ओके, तो ये जो उसको न्यू ब्रेन बोलते हैं या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नाम है उसका, फ्रंटल ब्रेन जो पूरा ग्रे मैटर बोलते हैं ना, वो डेवलपमेंट शुरू हो गई. वो जो है वो एनालाइज करती है चीज़ को, जैसे इफ, बट, एंड, व्हाई नॉट, व्हाट इफ, ऐसे देखो, क्या ये सच में डेंजरस है क्या, वो सब एनालाइज करता है. अब उसका नतीजा निकालने के लिए तो उसको तकरीबन 250 मिलीसेकंड लगते हैं, मतलब 5 गुना स्लोअर. तो दैट सेज कि यार चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है. तब तो चिल्ला लिए. नाउ यू फील गिल्टी, आई शुडंट हैव रियली शाउटेड यार. आराम से लेता है. तब तक स्ट्रेस हो गया होता है. बिकॉज सो दिस इज हाउ सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स. तो कॉन्शियस माइंड को हम वक्त ही देते नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर फैमिली के साथ झगड़ा हो जाए तो आप यू शाउट ऑन द फैमिली मेंबर, बट बाद में यू फील नहीं आई शुडंट हैव डन इट बिकॉज़ बाय देन इट्स टू लेट. पर तब तो हो गया होता है. So one is, next question can be, how do I let the conscious mind take charge? Because conscious mind knows कि यार चिल्ला मत. Conscious mind knows कि यार आराम कर. Okay, it knows. बट उसको वक्त ही नहीं मिलता है कुछ करने का, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड डिसीजन लेके. अब ये सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल क्यों बन जाता है? बिकॉज लेट्स से ओके, यू माइट नॉट रिमेंबर, बट ओके, डू यू रिमेंबर 26 नवंबर 2008 को क्या हुआ था? तो ताज अटैक, राइट? डू यू रिमेंबर व्हाट यू वर डूइंग दैट टाइम? कितने बजे हुआ? I don't know. You were too small, so you won't remember it. But I don't know. I remember the time actually. Oh, fair enough. But anything else you remember about that? कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था वगैरह? Major Sandeep Unnikrishnan was the one actually who saved more than 100 civilians from there, right? And he was also lost his life. Correct. During that attack. Where were you at that time? Which city, state? I was, I suppose I was in Chandigarh. Okay. And what were you doing, let's say, on 26th of April 2024? You can remember something that happened 2008. Okay, उन्नी कृष्णन में शायद चंडीगढ़ में था, सब याद है. 26 अप्रैल या 26 मई, आज 4 जून है. 26 मई एक हफ्ता पहले. यूसे क्या कर रहा था मैं यार? आज मंगलवार है. पिछले मंगलवार में बॉम्बे में था. इधर दिमाग में है, ऐसे नहीं आया. क्यों? क्योंकि उसका कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है. अगर शायद आपका बर्थडे होता, हाँ माय बर्थडे था, हम वहाँ पार्टी करने गए थे वगैरह वगैरह. सो यो इमोशनल कनेक्ट नहीं है 26 मई के साथ में. लेकिन 26 नवंबर 2008 के साथ है. उन्नी कृष्णन, ये वो कुछ बातें हो रही थी और बाप रे यहाँ. सो वी आर ऑल इमोशनल बीइंग्स. दैट्स हाउ सबकॉन्शियस माइंड वर्क. इट वर्क्स ऑन इमोशंस, heavily on emotions, and those emotions now rule us. वो अपने पास कंट्रोल नहीं है, because that is, it says ये है तो react like this, टकाक, input this, output this. So people get afraid of dogs. You love dogs or afraid of dogs? Oh, no, I love dogs. You love dogs, wonderful. Some people are dead scared of dogs. I know. तो लोग कुत्ते को पहले वहाँ बांध के रख. I know. फिर मैं आता हूँ, मैं नहीं आता हूँ तब तक. वैसे यार कुत्ता कितना अच्छा है, oh lovely dog, वैसे कितना खेल सकते हो, है ना? Because subconscious mind says कुत्ता मतलब danger. Some people, so lots of fears are there. A fear could be of cockroach, fear could be of lizards, fear could be of snakes, fear could be of darkness, fear could be of risk taking, fear could be of कल क्या होगा पता नहीं है, fear could be of failure, fear could be of rejection in relationships, could be losing money. ऐसे 100 किस्म के fears होते हैं. It's like an unending list. 100. And they govern us because every fear causes that emotion. Oh my God, अब क्या होगा? Now just imagine अगर दिन में आपने if you have many fears and every time that something happens, that will create major problems in the body and that leads to stress.
Stress is nothing else but a physiological reaction of the body to prevent you from losing your life. My next question was gonna be on stress only. Okay. Like, how would you actually personally define stress? Stress is a physiological and a chemical reaction that happens in the body as a result of certain triggers which have been programmed into your subconscious mind. And the underlying word is programmed. Programmed since childhood. Okay, because when the baby is born, it's blank. There is no fear, there's no emotions over here. It starts learning emotions through his surroundings, from his parents, from his thing. All emotions, it's now till the age of 8, babies do not have a conscious brain. It's not developed to that level. Right. They live in subconscious. So whatever they experience, they take it as gospel truth and store it here in the form of emotions. Okay. So it could be happiness, it could be sadness, it could be anger, it could be fear, and there are multiple emotions that becomes the mood, etc. That's how the fears develop. Now from 8 to 14, 16 is a transition phase when the conscious brain starts to develop. Generally after 18, you're made. Okay, fears are all subconscious. Now, so the fear is, like I said, kutta is a trigger. Darkness, trigger. Height, trigger. Relationship is a trigger. Okay, could be relationship between husband, wife, girlfriend, boyfriend, parents, all relationship. So somewhere in the subconscious mind, as a child, something traumatic happened, something bad happened, that has kept a trigger saying this is dangerous. Careful, 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 careful. All red lamps burn inside. No, warning, 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 warning. And it says take action so that you're safe. And for that, the brain sends some chemical signals in the thing. So every trigger causes the body to go into a physiological reaction, chemical reactions, which says careful. Okay, you're warned. That means अगर ये टाइगर है तो भागो, अगर चिपकली है तो लड़ो, और डियर अभी वो टाइगर तो चला गया 20,000 साल पहले, अभी टाइगर इज रिप्लेस बाय अ कॉकरोच और अ चिपकली और रिलेशनशिप, बट द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन रिमेन्स आइडेंटिकल. दैट मीन्स व्हाट? अगर टाइगर से बचना है तो आपको बॉडी को उस लेवल पे जाना पड़ेगा कि भागो. मतलब यू नीड ट्रेमेंडस अमाउंट, द ब्रेन हैज टू प्रोसेस ऑल दिस इंफॉर्मेशन. द ब्रेन नीड्स ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ब्लड से. So the brain sends a signal instantly to the heart through a chemical called cortisol. So brain says tiger, brain says cockroach, brain says targets, brain says traffic, brain says your tiger hai. Instantly the brain releases this chemical called cortisol. Takak. Instantly, milliseconds mein, it sends a signal through the bloodstream, it sends a whole to the nerves, to the neurons, saying the heart pump. So the heart goes literally in milliseconds from normal rate of 70, it starts going tuck, 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 tuck. Milliseconds, huh? Because brain needs blood, brain needs oxygen. अब ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? लंग्स से. So lungs normally अगर हम 10 बार in a minute 10 breaths लेते हैं, 12 breaths लेते हैं, you'll find you go into hyperventilation. You start breathing heavily. Why? Brain says, I want oxygen. कहाँ से आएगा ऑक्सीजन? लंग्स से. So brain tells the heart and lungs saying, I want oxygen. So all is why? Because you saw चिपकली और relationship और targets और business कैसे चलेगा? Okay, tiger, straight away, all this happens. Okay, I didn't stop there. So ये तो हो गया. Then the brain says कि यार अभी मैंने खाना खाया, ये खाने को पचाने का टाइम नहीं है अभी ये टाइगर से लड़ना है. Okay, so the brain sends a signal to this cortisol chemical saying stop digestion. Instantly, your digestion जो खाना खाया ना बंद. Bowel movement जो अंदर हो रही है intestines में बंद. All enzymes are stopped. That's the first sign is acidity. So if anybody has acidity, 100%, 99% is stress caused by the brain to give you cortisol. Your saliva, mouth goes dry. So you'll find why? The brain has said, yeah, abhi is no time to eat stuff and digest stuff. Your saliva gland not required. Why spend energy? Energy is to fight the tiger. Stops. Like that, multiple things happen. And there are 10 more things that happen. And the worst is the brain suppresses immunity. So the brain says, yeah, virus बाद में देखा जाएगा. पहले tiger से बचो. So your immunity is suppressed. अगर दिन में आप 10 बार ऐसे देखोगे, कभी सुबह चिपकली देखी, फिर बाद में अंधेरे में गए, बाद में हाइट का देखा, बाद में बिजनेस के टेंशन आ गए, बिजनेस में क्लाइंट हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, ये बोलेगा.
Every time the brain gives cortisol, drip by drip by drip, and it starts, in 10 years, your body is finished. That's You'll scary. end up with diabetes, you'll end up with high blood pressure, you'll end up with cholesterol. What is all these things? They are stress syndromes. It is well known that diabetes is caused by stress. Why did it cause stress? Because your insulin was not controllable. The brain kept giving you cortisol, insulin वगैरह वगैरह सब चला गया, and now you got diabetes. In 10 years, it took to manifest as diabetes. Why? Because of stress. It is well known that diabetes is caused by stress. Blood pressure is stress. That's how all these diseases happen. So that answer which you ask, it triggers से कैसे stress बनता है. So that's how a short answer to is a long answer, short answer. I don't know, but I couldn't make it shorter. Well, that's the most apt answer, to be honest. The thing is, next question I suppose would be, how do you control it? But can I control the stress? That's the next question. Am I right? Okay, but you ask the question. So I wanted to know, like, how should a leader control it? Yeah. Because stress is something that can, it can occur to any person, True. regardless of what position that person is. So कैसे करना चाहिए, मतलब एक leader ने, specifically leader So ने I would say control? stressors are always there in the circumstance, surrounding, right? Targets आते रहते हैं, customer जो है customer है, कुछ गदर हो जाता है तो गदर हो जाता है. You know that something should happen, that does not happen. All that is a given. Now I have to make a decision saying I must react appropriately. Rather, not the word react, the correct word is I must respond. Remember, I said in the beginning, responsibility. That I have the ability to respond to whatever. Customer ने कुछ भी बोला, मैं क्या बोलूँ? ये किसके हाथ में है? How do I get control on that? That means the conscious brain has to talk to the subconscious brain. Right? Until that becomes a habit. So शुरुआत में तो अभी तो ऐसे I'm the first time understanding all this thing, तो मैं तो बन गया हूँ. अब मेरी उम्र है 50, तो जो बनना है तो बन गया हूँ. अभी कैसे बदलूँ मैं? So there's some very simple technique. So just again a little bit of there are 100 trillion cells in the body. Okay, 1 plus 18 zeros. That's a massive number of cells. Okay, now every cell is an interesting trivia. Has the same systems as the body. Which the system that the body has got? Can you tell me? Your test. I don't remember anyone. Just think, body क्या क्या है? अपने body के बाद क्या क्या है? System का पूरा system करके. Think, simple है. Simple. Example is respiratory system. Respiratory system. वही जो नाम है वो फटाफट याद नहीं आता. So respiratory system or respiratory system, then sensory organs. Sensory, correct, very good. Digestive system. Digestive system. Reproduction system. Yes. ऐसे 12 कुछ systems है. Okay, skeletal system, muscular system, बराबर सब है. अभी हर एक सेल में वही systems है. Every cell has got a neural system, brain है. Every cell has emotions. Every cell has got muscular system, skeletal system, endocrine system. सारे cell हर एक cell में है. Reproductive system एक. Now a couple of cells get together. What do they become? Tissues. Okay, tissues आपने सुना होगा नाम, right? Yes. Couple of cells become tissues. A couple of tissues get together. What do they become? Muscles. Okay. How many muscles in the body? बहुत ही कठिन सवाल पूछा ये 10 साल पहले 50 साल. Anyway, I'll make it simple for you. There's 600 muscles. 600. So 100 trillion cells, they come down to 600 muscles. Okay. Heart is a muscle. Muscles get together. What do they become? Organs. Organs get together. What do they become? System. Okay. At the base is 100 trillion cells. They become. So this is the biggest teamwork going on in the body, in the world. If they're aligned, you got power. If they're not aligned, some cells are this way, some cells this way, because every cell has emotions. If your cellular emotions are not aligned, you're going to be in chaos. Then all chaos happens. So, very important to get all these cells aligned. Okay. Now, leaders getting inputs from various things. He or she has to learn, how do I control my conscious mind? Let the connect. Easiest method. That means basically I must not release cortisol.
पीरियड. अगर कॉर्टिसोल नहीं रिलीज किया, आई एम सेफ, आई एम नॉट रिएक्टिंग, आई एम टेकिंग थिंकिंग. हाउ डू यू लेट दिस कॉन्शियस ब्रेन टेक? सिंपल. There's some very simple techniques, some very complex techniques. Easiest technique which anybody can do is, you've done it a couple of times also, hundreds of times, is press the pause button. Which means just sit in one place, take deep breaths. अब इससे आसान नहीं हो सकता है ना? Because when you are sitting and taking a deep breath, drink water. When you're drinking water, the brain is going berserk. ब्रेन इज सेइंग ये तो टाइगर है, इसे लड़ना है, एंड यू आर सिटिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर. द कॉन्शियस ब्रेन इज ऑल्सो थिंकिंग यार इससे कैसे हैंडल करूं मैं. बट नाउ दैट द सबकॉन्शियस ब्रेन इज पुट ऑन होल्ड बाय योर ड्रिंकिंग वाटर एंड यूर टेकिंग डीप ब्रेथ, लिटरली पुट ऑन होल्ड. लिटरली से डोंट रिलीज कॉर्टिसोल. सबकॉन्शियस कॉर्टिसोल बंद मत करो, मैं सोच रहा हूं. इन 10 seconds, because it takes only 50 milliseconds for the conscious, 250 milliseconds to find the answer. It's okay, handle it in this manner. No cortisol released. What did you do? Just took a deep breath, took water. So when people get angry, what is the first nuska that people tell? Pani pi. Or something that every Indian mother says, close your eyes and count till 10. Bas. What are you doing actually in that? Now you understood the brain कैसे function कर रहा है. When you're counting to 10, you're literally, brain is going berserk. There is a war going on in the brain कि यार tiger से लड़ू कैसे मैं. But the brain is actually saying consciously, what are the options? Rather than subconscious action जो आप ले लेते हैं, वो शायद गलत हो सकता है, शायद. But now you say after 10, say count to 10 and say okay, अब क्या करें? You're still stressed, but the stress will have come down dramatically. So one of the best methods to get this thing going is meditation. Very powerful techniques. Because in meditation, you focus your mind, whole process goes into focusing on the cells at advanced levels. What are you basically doing? Letting the conscious mind take charge. Once you do that, you'll find you are chilled. Okay, क्या करना है? ऐसे कर सकते हैं क्या? ऐसे कर सकते हैं क्या? Then you find there are 4-5 different options. Every option has a consequence. Some are desirable consequences, some are undesirable. The probability that you take a good decision is now very high. Rather than the instant which causes cortisol, stress, this. So, simplest one I said is deep breathing. Meditation में क्या करते हैं? Pranayam में deep breathing techniques are involved. Then there is count to 10, drink water. These are the band-aid types. अगर long term में करना है तो the physiological reaction to the stressor itself must be under control, which means even before the conscious mind comes in, the cortisol must not be released. So for that, there are again various techniques. The simplest techniques, they are called as affirmation. There is visualization, which are again very powerful, but they are more superficial. Then you come to a technique called as actual physical experience. The fourth one is called as emotion freedom technique. ऐसे अलग-अलग नाम है. You might have heard of NLP, Neuro Linguistic Programming. That's again, there are very powerful techniques in that, which will teach the brain to take decisions more consciously rather than let the subconscious mind take charge and release cortisol. You'll find as you practice them, you'll find you become fearless. So the stressor doesn't affect you. By stress, you take action. You have to attend to it. You can't just let it go and हो जाएगा. वो नहीं कर सकते आप. उसको action लेना पड़ेगा आपको. But you take the action without getting stressed, without getting, oh my god, क्या होगा. वो नहीं होता है. And you find you get good sleep after that. So, I just want to ask 2 last questions before I wrap up this podcast. The first question is, resilience जो होता है, effective stress management में कैसे काम करता है? So again, resilience is what? That छोड़ेगा नहीं attitude. Yeah. है ना? कि कुछ भी हो जाए, I will not give up. Again, you have to train the brain. The subconscious brain, again, when you're getting these inputs from the outside world, the subconscious brain is saying, यार ये बहुत मुश्किल है, छोड़ दो. Now you consciously to tell the brain saying, नहीं छोड़ूंगा नहीं मैं. So there are various techniques. Again, these techniques which you talked of, affirmation. So all the world's best athletes you find use affirmations. It's a very powerful technique. They use this technique called visualization. Once you learn these 2 techniques, you can take charge of your entire, and you can do it only for maybe 1 minute in a day, 2 minutes in a day. That's it. That puts your own physiology into a different time frame.
how do you build that? So for resilience, you need a chemical called endorphin. Okay. How do you release endorphins? Because that is required for that chodega nahi. Meditation helps tremendously. So affirmation, visualization, meditation, all these when you combine together, because it's not 1+1 = 2 here, multiple things goes on. So you do so outbound experiences like things like when you go trekking or sports. Sports teach you resilience in an indirect way. When you go trekking, you are physically getting tired out, exhausted, and you use affirmations there. The brain is giving a signal saying that, okay, I'm enjoying it. It's life. Life is tough. No day is perfect. Days have their ups and downs. And when the downs come, the brain sends a signal to say, Sala chodega nahi. Oh, excuse my language, you can cut this out. No, it's okay. But the brain has to say that, okay, yaar, I am not going to give up. I'm going to do it. So brain is sending these signals through these techniques. Affirmation is the best. Simple, very easy to do. Visualization, very simple, very easy to do. And these are, you can do self-taught. Do on your own. There are some which have to be done by trained faculty. There's a technique called NLP sometimes has to be done by trained faculty. There's a technique called Psyche, called the whole brain process for changing your cellular memory. That means the trained faculty has to do it for you. But there's so many ways you can do it. Easiest one is when you repeat something again and again and again and again, the brain is sending a signal to say, okay, I can getting better and better and better. And you build resilience. That's how it works. And the second question I wanted to know is, what advice would you give to us youngsters and all the children and all the teenagers that are watching this podcast? Okay. I don't know if I'm qualified to give advice. I can only give you some of my experiences and whatever I observe. Take it with whatever pinch of salt that one would like to. One is, while technology is a fantastic thing, sometimes it can be a very detrimental for, especially the young generation. As kids up to the age of 8, it is disastrous to give a kid mobiles. This is some इस पे तो बहुत बातें हो सकती है आगे. It's a disaster in the making. You are ruining the child is what I would say. So if any parents are watching this and you got young children who are in the age bracket of 3, 4, 5, 6, 7, 8, be warned. Your child's brain is being completely twisted beyond repair by that mobile. Because like I told you about the conscious mind, subconscious mind has got no idea of what is right and wrong. So whatever they're seeing, they take it as gospel truth. And that's how the neural circuits in the brain become. And they are hardcore circuits. And there are today enough videos on YouTube which will give you scientific evidence for this, which will show you how the brain functions, which will show you how these neural pathways happen, etc., etc. And वो जब बन जाता है ना, वो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. That's one. Even as adults, be careful of this technology. It's very good as an enabler. Fantastic. Stay in limits is what I'm saying. Secondly, build your resilience, which you talked about. That's chodega nahi. Because life is not perfect. It takes time for everything to be built. I mean, there are some very famous quotes, great people. There's also, they say that, especially those who want to be in business or something, it takes about 1,000 days to develop your business. If in 1,000 days your business is not made, maybe you have to rethink. But they say you need that 1,000 days, which means about roughly 3 years, to sustain that thing and keep learning from new things. So don't expect instant results. Because instant results sometimes will come, sometimes don't. If they don't come, you'll go into depression. Okay? So it takes time. So be careful. Take your time, take 3-year horizon view. Don't be that get rich quick type. That's one of the biggest thing. Number 3, having been now 20 years in this field only, health is the most important aspect. You can build a fantastic life and business. If your health is not there at 40 and 50, what use is it? Then whatever you earn, will either you will disappear because you are dead, then you have nothing to do. Because people get heart attacks at 30s and 40s. Why should that happen? It is purely lifestyle. What we eat at the wrong time, the wrong food causes, etc., to happen, and you get your heart attack at 30, 35, 40, 45. Life is finished here. So maintain your health. Just gymming is not health.
gymming is it's a holistic thing, so I did not elaborate on this. I'm sure youngsters know what holistic life is all about. Enjoy breaks, work hard, play hard. Okay, you must also play hard. Okay, so enjoy breaks. Don't get also too hung up about profession. I always ask this question to all my participants. Ki, tomorrow, suppose whoever you've reached at a level, if tomorrow you're to die, how long will your organization take to replace you? Just give a hypothetical answer. Oh, can you repeat that question? You're an organization, or you built your organization, and you die. How long will the organization take to replace you? To be honest, Instant. instant. Yeah. One day. Replacement will be found, right? How long will your family take to replace you? Oh, years. Years. Now decide what is more important. So it's important to have a balance. There's no 50-50. Sometimes you spend the whole 5 days in the week you might be spending at your work, but then ensure you have 2 days with your family. So that somewhere it evens out. Those who have young children, please spend time with your children. That's my sincere request. So I hope that's something one can easily do. So before ending, I just wanted to share that एक video था जो मैं कल देख रहा था, and in that particular video it was shown that there is a kid and he's constantly approaching his dad to play with him, to spend time with him, and his dad was too much involved in his life, professional life and work, and he was like, I'm not now, I'm too busy, and slowly, gradually the kid grows up. Absolutely. And the situation turns opposite. Yeah. And it is shown as the dad is the one who is approaching the kid, and the kid is like, not now, I'm busy. Correct. So it has a very deep message behind it. Absolutely. Amazing. You absolutely got it very right. It's a fantastic thing. So I would say all those who are young kids now, definitely like what Kunal just now said, definitely spend time with your kids because that time will not come back. Sacrifice your professional, whatever that for that time being is, for your children and your family. Do not go in that saying, my profession is all the most important thing for me in my life. No, sir. Your kids and your family, your spouse is also equally important. Please do spend time with your families. I'm not saying 4 days profession, 3 days holidays. I'm not saying that. I'm a submariner. In a submarine, you would spend 200 days in a year at sea underwater. At one time when we sail out, we would sail out for 30 days, 40 days, 50 days. What family life? Zero. You're just cut off from the world. Absolutely. You can't communicate also. But when you come back, I would ensure that we spend time with family. So my family adjusts. Family understands. But don't take the family for granted. That's my final words of wisdom, if you want to call it that. Thank you so much, sir, for coming on this podcast. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you very much. Honestly, when I told you जी ये podcast अच्छा जाएगा, I was right. Because after hosting around 50 and more podcasts, वो एक अंदर से intuition आ ही जाती है. And you get the instant vibes also कि यार, once you see the guest or you communicate with the guest, एक instant hit मिल जाता है कि यार ये episode बहुत अच्छा जाएगा. Thank you. So I'm glad thank you you so liked much, it. sir. I'm glad you liked it. I hope your viewers also like it. मतलब ये एपिसोड बहुत हेल्प करने वाला है सर. मुझे भी like I am into startup thing and even I have a team, so I will be definitely following all those points. But ऐसे बहुत ऐसे लोग रहेंगे जो कि इस एपिसोड को देख रहे हैं and उनकी भी कहीं ना कहीं हेल्प होने वाली है इस पर्टिकुलर एपिसोड में से. Definitely. So anytime you would like to just reach out to me. Definitely, sir. मैंने तो बोला है अब तो पहले कि part 2 रिकॉर्ड करना ही है and we might be discussing something different in that episode. It will be a pleasure. Thank you so much. And guys, those who don't know, it's Commander Mr. Girish Tonkar sir's birthday. So comments में happy birthday sir लिख दीजिएगा यार. Thank you guys. Thank you very much. Yes. And also it's my marriage anniversary. Oh, congratulations. Thank you very much. So it's a double celebration. कैसा लग रहा है सर 2 ही दिन में इतने 2 खुशियाँ? So my mother-in-law when we got married told me कि यार ये president जो है एक ही बार मिलता है. बार मत पूछना. So when we got married, so yeah, it's different, nice. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके. I wish my dad would have been here. But unfortunately, job is job. Yeah, sure. Even he cannot do anything about it. तो ये थे Commander Girish Tonkar sir, a reputed, decorated, retired naval officer and turned motivation speaker, author and a leadership expert.
ऑनेस्टली दोस्तों, मुझे तो ये पॉडकास्ट और उनके साथ बात करना बहुत अच्छा लगा। वैसे तो ये एंड नहीं है, हम गिरीश टोंचर सर तो वापस एक बार बुलाने वाले हैं पॉडकास्ट विद कुणाल में, और उस पॉडकास्ट में हम उनसे बात करने वाले हैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। तो अगर आपको एपिसोड 2 देखना है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलना। टीम कुणाल कुलकर्णी एंड टीम PWK will be back with such amazing and informative episodes. Till then, love you and take care.